हेलो दोस्तों, राम राम मेरी सभी को। मेरा नाम कृष्ण सिंधु है और आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम क्या सीखेंगे, मेरी लाइफ में आज तक मैंने जो सीखा है और आज एक पहलू पे आके, यानी कि आज इस एंड पे आके, इस स्टेज पे आके मुझे ये फील हुआ कि अगर मुझे पहले वो चीज़ पता होती तो शायद मुझे इतना टाइम नहीं लगता यहाँ तक आने तक। इट्स मीन क्या है कि अगर वो चीज़ें जो मैंने अपने आप से सीखी हैं, कहने का मतलब मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से जो चीज़ें सीखी है, लाइक जैसे एक पत्थर होता है ना, पत्थर इधर उधर गिरता है और चलता है, वो वाला काम मेरे साथ हुआ है। तो मैं अपनी लाइफ का सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरा क्या मोटिव है इसे, मेरा सिर्फ और सिर्फ इसका मोटिव ये है कि मेरी लाइफ से, ठीक है मैंने तो इतने एफर्ट किए हैं, मैंने इतना मतलब इतने एफर्ट, इतने पापड़ बेलने सब कुछ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज मुझे गर्व है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 99 लोगों में से, जो 99 लोग हैं जो रह गए, उनमें से, यानी कि जो 1% है उनमें से मैं हूँ जो यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। देखिए, मैं अपनी बिडाई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे अपनी लाइफ को देखते हुए गर्व होता है कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था, एक गरीब परिवार से, जहाँ पे कुछ भी नहीं था। बोले तो आज के लाइफ को देखते हुए वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जिस लाइफ में हम जी रहे थे वहाँ तो बहुत कुछ था। ऑब्वियसली हर किसी को पता कब चलता है, जब आप बाहर चले जाते हो, उस एरिया से बाहर निकलते, कहने का मतलब आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हो, तब आपको पता चलता है ना कि मेरा कंफर्टेबल जोन था क्या, मेरा दायरा क्या बनाया हुआ था, और वो मैंने दायरा क्यों बनाया था, किन लोगों ने बनाया था। तो उन सब के बारे में बात हम इस सीरीज में करेंगे। तो अगर आप जो मेरा स्टेज का रहेगा, देखो पहली बात यूके से, अभी मैं इंग्लैंड में हूँ, इंग्लैंड का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो भी सारा का सारा शेयर करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, देखो सबसे पहले नॉर्मल हम पढ़ते गए एज ए स्टूडेंट, मुझे खुद ये फील होता था कि यार कुछ नहीं आता तेरे को, तू रद्दी है, डफर है। बट जब मुझे ये समझ में आया कि यार मैं डफर नहीं हूँ, मेरी कोशिश नहीं है, या मुझे पढ़ाने वाले कहीं गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, जब मुझे वो चीज़ मिलने लगी तब मुझे समझ में आई कि नहीं, दिमाग तो सब में एक समान है। उसके बाद मैं हर चीज़ में, जैसे जैसे जो भी चीज़ में करता गया, चाहे मैं बैंक में गया हूँ, चाहे मैं कंपटीशन लाइन में गया हूँ, चाहे मैं किसी भी फील्ड में गया हूँ, तो वहाँ पे एक मास्टरी हासिल करना, कहने का मतलब वहाँ से एक एज ए टॉप लेवल, एज एक टीचर होके मैंने वो लाइन चेंज की है। और मैंने मेरी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा लाइनें चेंज की है। अब वो लाइनें चेंज क्यों की है मैंने, क्योंकि मेरा मानना क्या था कि मान ले मेरे को बोले ना कि हाँ मुझे कुछ चीज़ लाइक सेब खाना है, सेब खा के अब दोबारा थोड़ी दूसरा सेब खाना है, वो मेरा मन नहीं है। मतलब मैं कैसा हूँ कि एक सेब खाया है, बट अब मेरा मन है कि मैं कुछ न कुछ और बड़ा करके देखूँ। मतलब लाइफ एक बार मिली है, इसके साथ हम जितना एक्सपीरियंस करेंगे, जितना हम कुछ कर सकते हैं वो करो। ऐसे तो नहीं है कि लाइफ को एक तरह ही जीते रहे, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती है, ना लाइफ बार बार मौके देती है, और ना ही आपकी एज बार बार रहती है। अभी आपके अंदर जुबानी है, यही ये दिन है जो करने के हैं, बुढ़ापे में थोड़ी कुछ कर पाएंगे। आई नो गलतियाँ भी होती है, और कहते हैं ना कि अगर गलत काम या पंगे या दंगे इसी उम्र में नहीं किए तो बुढ़ापे में थोड़ी करेंगे, बुढ़ापे में तो सिर्फ ज्ञान देने लायक रह जाएंगे। तो इस सीरीज में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक में जितने भी मेरे पहलू मेरे दिमाग में आएंगे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। होप सो कि आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, जब मैं पढ़ाता था मैं हमेशा बच्चों से क्या कहता था कि आप सिर्फ इतना मोटिव मत रखो कि मैं जो पढ़ाने आया हूँ वही पढ़ना आपने, आपके मन के जो क्वेश्चन है वो बाहर निकालो, और अगर उनके मैं जवाब नहीं दे पाया आपको तो मैं टीचर नहीं। और अगर आपके अंदर जो क्वेरी है, कहते हैं ना मन में हलचल चल रही है, मन के अंदर एक बात आई है, और अगर वो बात आप मुझसे पूछ नहीं पाए तो आप स्टूडेंट कहाँ के। और जब तक आप वो मन के अंदर की जो बात आई है ना वो बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप हल्का महसूस नहीं करेंगे, और हल्का महसूस नहीं करेंगे तो कहने का मतलब जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे मन में जो मर्जी क्वेश्चन आए, नो मैटर कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, जो मर्जी है, मन में जो क्वेश्चन है वो उसको क्लियर कर लो। मैं नहीं कहता मेरे से करो,
बट आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे आप पूछ सकें कि ये ऐसा ऐसा का हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा क्या करूं। ऐसा नहीं कि हर बंदा आपको सही गाइड करेगा, लेकिन जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे ना, एक टाइम के बाद आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। जो मेरे अंदर क्वेश्चन आया था, इसका मेरे को इसने जवाब दिया है, ये सही दिया है या मेरे को सिर्फ बकाया है इसने। तो ये सब मामले आपके अंदर से ही आएंगे। तो आपका जो भी, मैं एक एक टॉपिक लेके इस चीज़ को कवर करूँगा। कहने का मतलब मेरी लाइफ से स्टार्ट करूँगा, मैं बचपना मेरा कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं कहाँ कहाँ करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद या उसके बीच में कहीं ना कहीं मैं छोटी क्लिपें ऐड किया करूँगा, लाइक जो मैं यूके में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इंग्लैंड के अंदर रह के जो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ, कि जो हमें अगर हम पहले महसूस कर लें वो चीज़ें महसूस तो नहीं कर पाएंगे। खैर, वो ज़िंदगी में अगर हम बदल लें तो हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहीं पे फ़ौरन है। हमारे मन में क्यों आग लगी है कि हमें फ़ौरन जाना है। आप मुझे बोलोगे आपके भी लगी हुई थी। वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में मैं शेयर करूँगा क्यों मैं इंग्लैंड क्यों आया हूँ। ये मेरा कोई मोटिव नहीं था आना, और अगर मेरा मोटिव होता तो कोई ना कोई जो मुझे जानता है उसको पता होता कि मैं कहीं ना कहीं आइल्स पीटी ये वो करता मिलता। मेरा लाइफ में कभी भी मोटिव नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ। बस मेरा लाइफ में मोटिव, जैसे जैसे मेरे अंदर मैच्योरिटी आई है, जैसे जैसे समझ आई है, मुझे सिर्फ एक चीज़ की कहते हैं लत थी कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, और वो अच्छा इंसान मैं बनता जा रहा हूँ। अच्छा कभी बन नहीं पाते, हम कोशिश करते रहते हैं, और मैं लास्ट तक अगर अच्छा बन पाया तो यही मेरा मोटिव होगा, ठीक है। आज की सीरीज़ को हम यही ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा शुरू करेंगे। देखिए, और मेरी ये वीडियो ना ऐसी नहीं है कि आप देखेंगे और कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। अगर आप मेरी वीडियो देख के अगर अपना टाइम लगा रहे हो तो आप होप्स हो कि आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे रीलें चल रही है, ठीक है, सॉन्ग है, नाचने वाली है, ख़त्म, एट दैट उस टाइम का आपने खुशी मिलती है, ऐसी बात नहीं, मिलता उससे भी है, बट लास्ट में क्या बचता है हमारे पास? कुछ नहीं बचता ना। वो एक कहते हैं ना क्षणिक आनंद, एक टाइम का आनंद मिलता है, बाद में कुछ नहीं है। लेकिन एक नॉलेज ऐसा खजाना है जो हमें एक बार मिल गया ना, जिंदगी भर तक आनंद देता है। और अगर एक इंसान जानकार है, नॉलेजदार है, किसी के तलवे नहीं चाटने, किसी की पैरवी नहीं करनी, किसी से हेल्प नहीं मांगनी, सिर्फ और सिर्फ हेल्प किससे मांगनी? उस गॉड से मांगनी। हमें उस गॉड को बताना है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें उस गॉड से मांगना है कि हमें क्या चाहिए। अगर आप सिर्फ इतना करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, भगवान आपको सारी खुशियाँ देगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बुरे काम करते जा रहे हैं और भगवान से मांगे जा रहे हैं वो कुछ दे देगा, नहीं। अगर आपको दे भी रहा है तो कुछ टाइम के लिए देगा। कहते ना, एक न एक दिन अच्छाई का दिन जरूर आता है, तो हमेशा अच्छे इंसान बन के रहो। ये सारी बातें हम करेंगे। मैं पहले गॉड को मानता भी नहीं था, मानता ही नहीं था कि भगवान होता है, बिल्कुल नास्तिक बोलते हैं ना, वो वाला बंदा था, बिल्कुल नकारता था। लेकिन कैसे मेरा विश्वास डेवलप हुआ, यहाँ तक बात करेंगे। और आप भी क्यों विश्वास करो भगवान होता है, जब आपको दिखेगा तभी करोगे ना, तो वो मैं बताऊंगा कैसे देख पाओगे। और आप देख पाओगे और आप उसके बाद विश्वास करोगे, और विश्वास करोगे उसके बाद जो आप चाहोगे वो होता जाएगा। चलो आज की सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।